हम जानते हैं दो संख्याएं समान हो सकती हैं और दो संख्याएं समान नहीं भी हो सकती हैं। पर क्या दो समुच्चय समान हो सकते हैं? आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय a है। 2, 4, 6, 8। यह समुच्चय प्रथम चार समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और मान लेते हैं हमारे पास एक और समुच्चय b है। सभी x का समुच्चय जहां x 2 की घात n का अंतिम अंक है, जहां n प्राकृत संख्या है। यह स्वयं ही एक अच्छा प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। तो आइए अब हम इसको मिलकर हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर हम 2 की घातों के अंतिम अंकों की बात कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ 2 की पहली घात 2 के बराबर है, फिर 4, 8 और 16। तो यहाँ पर अंतिम अंक हुए 2, 4, 8 और 6। 2, 4, 6, 8। चलिए अब हम अगली घात देखते हैं। 32, 64, 128, 256। यहाँ पर अंतिम अंक क्या है? 2, 4, 8, 6। चलिए हम अगली चार घातों को और देख लेते हैं। 512, 1024, 2048 और 4096। और यहाँ पर अंतिम अंक क्या है? 2, 4, 8, 6। तो आपको यहाँ समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है और यहाँ पर अंतिम अंक हमेशा 2, 4, 8 और 6 ही होंगे। तो आइए अब हम इन दोनों समुच्चयों को देखते हैं। तो समुच्चय A में चार अवयव हैं, 2, 4, 6 और 8। और वहीं समुच्चय B में भी चार अवयव हैं, 2, 4, 8, 6। तो वास्तव में इन दोनों में एक समान एक जैसे ही अवयव हैं। और जब ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। यहाँ पर अवयव किस क्रम में लिखे हुए हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों समुच्चयों में अवयव एक समान है। और यदि ऐसा नहीं है तो हम वहां कहेंगे कि ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय नहीं हैं। आइए अब हम इस पर थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। कुछ उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ समुच्चय इस प्रकार हैं। समुच्चय ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर वीडियो को रोकें और यहाँ पर यह ज्ञात करने का प्रयास करें कि कौन से समुच्चय समान समुच्चय हैं। तो आइए पहला समुच्चय देखते हैं। 2, 4, 8, 12। तो क्या इन सभी समुच्चयों में ऐसा कोई समुच्चय है जहां पर ये अवयव हो? तो यहाँ पर हमारे पास एक समुच्चय है जहां पर 4, 8, 12 ये तीन अवयव तो हैं, लेकिन यहाँ पर आखिरी अवयव 2 की बजाय 14 है। तो क्या हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि समुच्चय A और समुच्चय C आंशिक रूप से समान समुच्चय हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। या तो दो समुच्चय समान हो सकते हैं या फिर वो दोनों समुच्चय समान नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर बाकी समुच्चयों में ऐसा कोई भी समुच्चय नहीं है जहां पर ये चारों अवयव हों। तो इस तरह हम A को छोड़ देते हैं और हम आगे वाले समुच्चयों को देखते हैं। अगला समुच्चय B है और इसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर समुच्चय D में भी यही अवयव हैं 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि समुच्चय B और समुच्चय D ये दोनों समान समुच्चय हैं। क्या यहाँ पर और भी ऐसे युग्म हैं जो कि समान समुच्चय हैं? आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ समुच्चय F और समुच्चय H को देखें तो इन दोनों में अवयवों की संख्या एक समान है और यहाँ पर एक अवयव भी एक समान है, दोनों में शून्य है। लेकिन यहाँ पर दूसरा अवयव A है और समुच्चय H में दूसरा अवयव 1 है। तो ये दोनों समान समुच्चय नहीं है। समुच्चय E -1 1, समुच्चय G -1 1। तो हाँ, समुच्चय E और समुच्चय G ये दोनों समान समुच्चय हैं। तो यहाँ पर ये दोनों युग्म समान समुच्चय के हैं। आइए अब हम कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो समुच्चय हैं। समुच्चय A एलॉय में अक्षरों का समुच्चय और समुच्चय B
लॉयल में अक्षरों का समुच्चय। तो क्या ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं? और हमारे पास ऐसा ही एक और युग्म है, समुच्चय ए फॉलो में अक्षरों का समुच्चय, समुच्चय बी वोल्फ में अक्षरों का समुच्चय। तो क्या ये दोनों समान समुच्चय हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आइए देखते हैं कैसे। तो यहां पर समुच्चय ए में अक्षरों का समुच्चय अर्थात ALOY, और वहीं समुच्चय बी होगा LOYA। क्योंकि इन दोनों समुच्चयों में समान अवयव हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। और इसी प्रकार इस युग्म को देखते हैं, तो यहाँ समुच्चय ए है FOLW, और वहीं समुच्चय बी है WOLF। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दोनों समुच्चयों में समान अवयव हैं, इसलिए ये दोनों समुच्चय भी समान समुच्चय हुए। आइए अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए है जहां पर दो अवयव हैं, 2 और 3, और हमारे पास एक समुच्चय बी है सभी x का समुच्चय, जहां x समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। यहां पर मैं एक और प्रश्न लिख देता हूं। यहां समुच्चय ए सभी x का समुच्चय, जहां x माइनस 5 बराबर है 0 के, और समुच्चय बी सभी x का समुच्चय, जहां x स्क्वायर बराबर है 25 के। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें समुच्चय ए में कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ समुच्चय बी में हमें यह द्विघात समीकरण को हल करना होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हमारा द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने मध्य पद 5x को 2x और 3x में विभक्त कर दिया है। तो यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर x उभयनिष्ठ है और यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x गुणा x प्लस 2 प्लस 3 गुणा x प्लस 2 बराबर 0। और यहाँ पर हम x प्लस 2 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 गुणा x प्लस 2 बराबर 0, जिससे हमें दो मूल प्राप्त होंगे, -2 और -3। अर्थात यहाँ x या तो -2 होगा या -3, जिससे हमें समुच्चय b प्राप्त हो जाएगा -2, -3। और यहाँ समुच्चय a 2, 3 है। तो क्या ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं? तो जवाब है नहीं, ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि इन दोनों में अवयव समान नहीं है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। आइए हम समुच्चय बी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर है 25 के, अर्थात यहाँ पर x के दो मान होंगे, या तो -5 या फिर 5। तो यहाँ पर समुच्चय बी में दो अवयव होंगे, -5 और 5। और यहाँ पर समुच्चय ए में सिर्फ एक ही अवयव है, वो है 5। तो यहाँ पर भी अवयव 5 है और इस समुच्चय में भी एक अवयव 5 है। तो क्या ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय होंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक और अवयव है, वो है -5, जो कि समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों समुच्चयों में अवयव एक समान नहीं है, इसलिए ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय नहीं होंगे। आइए अब हम एक आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय ए है सभी x का समुच्चय, जहां x -5 0 के बराबर है। ये पिछले उदाहरण से लिया हुआ समुच्चय a है, और यहाँ पर हमने समुच्चय b को बदल दिया है। तो यहाँ समुच्चय b है सभी x का समुच्चय, जहां x समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। तो आइए अब हम इसको मिलकर हल करने का प्रयास करते हैं। तो हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 को हल करना होगा। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने मध्य पद -2x को
-5x और +3x में विभक्त किया है। अब हम यहाँ पर x को उभयनिष्ठ ले सकते हैं और यहाँ पर 3 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x गुणा x-5 प्लस 3 गुणा x-5 बराबर 0। अब इन दोनों में हम x-5 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 गुणा x-5 बराबर 0। तो इससे हमें यहाँ पर दो मूल प्राप्त होंगे। x या तो -3 होगा या 5 होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास यहाँ पर x एक धन पूर्णांक मूल है, तो हम यहाँ पर -3 को छोड़ देंगे और 5 लेंगे। तो यहाँ पर x 5 होगा, अर्थात हमारे समुच्चय में सिर्फ एक अवयव होगा और वो है 5। और यहाँ समुच्चय A में भी सिर्फ एक ही अवयव है और वो है 5। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि समुच्चय A और समुच्चय B में समान अवयव हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं।